अमीर शांति और गरीब सुमित्रा के दरवाजे पर आज उनकी बहू अपनी हैसियत के हिसाब से गाड़ी से उतरती है, जिसके बाद दोनों ही सास अपनी अपनी बहू को अपनी चौखट पर खड़ा कर देती है। बहू तो बस अब यही दरवाजे पर रहना, मैं अपने हाथों से पहले तेरा गृह प्रवेश करूंगी। बहू माफ करना, तुझे अपने ससुराल में आते ही गरीबों को देखना पड़ा, पर क्या करें हमारे सामने ये गरीब सब्जी वाले जाते ही नहीं। इस तरह शांति अपनी बहू के आते ही गरीब सब्जी बेचने वाली सुमित्रा को सुनाने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब सुरभि घर के बाहर अपनी सास के साथ सब्जियां लगा रही होती है, तभी वो दोनों देखती हैं कि उसके अमीर पड़ोसन अपनी बहू के साथ कुछ भारी बड़े बैग लेकर बाहर आ रही है और गाड़ी में रखवाते हुए उन्हें सुना रही है। माँ जी, आप तो वर्ल्ड की बेस्ट सास हो, आपने हमें इतना अच्छा हनीमून पैकेज जो दिया, मैंने तो उम्मीद नहीं की थी। ऐसे कैसे नहीं देती बहू, मेरा सपना था कि मैं अपनी इकलौती बहू को हनीमून पर भेजूं, वो भी अपने पसंद की जगह पर। अब तुम दोनों जा ही रहे हो तो महीने भर रह कर आना। बहू तेरी शादी में अभी हुई है और माफ करना, शादी के बाद तुम दोनों घर से बाहर भी नहीं जा पाए। तो क्या हुआ माँ जी, हमारा पूरा परिवार एक साथ है, मेरे लिए यही काफी है। जहाँ सुरभि अपनी सास के साथ सब्जी ठीक करने में लगी होती है तो वहीं पर प्यार से शांति अपनी बहू को हनीमून के लिए भेजती है। हनीमून का पैकेज दे सकती हैं तो मुझे पूरा यकीन है आप पर कि आप मेरी एनिवर्सरी ड्रेस किसी फेमस डिजाइनर से ही डिजाइन करवाओगी। मेरी बहू को मुझ पर कितना विश्वास है। वैसे सुमित्रा, तेरे बेटे बहू की भी तो एनिवर्सरी आ रही है, तू क्या देगी अपनी बहू को? वैसे तो जैसी सब्जी बेचने वाली क्या ही दे सकती है अपनी बहू को। मेरी सास मुझे एनिवर्सरी गिफ्ट क्या देंगी इसकी चिंता आप मत कीजिए। आंटी जी, सब्जी लेने आई है, सब्जी लीजिए। उस दिन सुरभि भी अपनी अमीर पड़ोसन को सुना देती है। सुरभि की बातें सुनकर दोनों सास बहू सब्जी लेकर घर जाती हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन फोन पर बात करती हुई शीतल घर के बाहर आती है। आई नो, आप बहुत बड़े डिजाइनर हैं, आपके पास एक्टर्स की ड्रेस के ऑर्डर आते हैं, पर हम भी कोई सब्जी बेचने वाली मामूली इंसान नहीं है। 10 तारीख को मेरी एनिवर्सरी है, मेरी ड्रेस एक दिन पहले आ जानी चाहिए टाइम पर। माँ, ये लोग हर समय अपनी अमीरी का इतना घमंड क्यों दिखाते हैं हमें? अब तुम देखना, मैं भाभी के लिए ऐसी ड्रेस बनाऊंगी जिसे देखकर इनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली काजल, मैं भी तुझे यही कहने वाली थी। इस बार मैं अपनी बहू को उसकी एनिवर्सरी पर बहुत अच्छी ड्रेस दूंगी और उसे सिलने की जिम्मेदारी तेरी है। इस तरह अब काजल घर बैठकर सिलाई करती है और कुछ पैसे अंदर चली जाती है। वहीं मीरब की आंखों में अभी उम्मीद लगी थी। रात ढले एहसान थैली में थोड़ा राशन लेकर लौटता है। जी, आप आ गए? हाँ, थोड़ा राशन भी लाया हूँ और ये 2-4 भाग खजूर के, इसे रोजा खोल लेंगे। बाजार में तरह तरह के फल बिक रहे थे, अनार, आलू बुखारा, लेकिन पैसे नहीं बचे। कोई नहीं जी, अल्लाह मियाँ ने जो दिया है काफी है, इसमें कल का पहला रोजा कट जाएगा। सुबह के 3 बजते ही गरीब बहू दुखी होकर पूरी शिद्दत से नमाज अदा करती है। अल्लाह पाक, ये मेरा पहला रोजा है। सुना है रमजान के पाक महीने में आप सबकी सुनते हैं, मैं दुआ मांगती हूँ। रोजा गुजरने से पहले अम्मी जान के जहन से सारी खटास, गिले शिकवे मिट जाएं। मीरा आंसू बहा बहा कर दुआ मांगती है और थोड़े राशन में पतली सी दाल रोटी बनाती है। वहीं अमीर बहू एसी की ठंडक में पैर पसारे सोई हुई थी। अल्लाह मेरी तौबा, हाला बहू, तुम्हें वक्त का तकाजा नहीं है? सहरी बनाना है, तुम्हारा पहला रोजा है, चलो उठ जाओ। गुस्से में तमतमा कर घमंडी हाला गुस्से में सास को झड़प देती है। उफ, क्या है अम्मी जान, सुबह सुबह अच्छी खासी नींद के बीच में कबाब में हड्डी बन गई, जाइए यहाँ से। हाला का बर्ताव देखकर सास टूटे दिल से रोते हुए रसोई में आ जाती है। वो देखती है कि कैसे उसकी गरीब बहू चूल्हे के धुएं में खाना बना रही है। कुछ देर बाद रुकैया दस्तरखान पर सहरी सजाती है। हाला आती है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, अब्बू जान। अरे वाह, क्या लजीज दावत बनी है, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। हाला बिना दुआ पढ़े खाने पर टूट पड़ती है, जिस पर रुकैया खफा मिजाज से बोलती है, या अल्लाह, हाला बहू ये क्या गुस्ताखी है, बिना दुआ पढ़े तुम खबीज की तरह खाने लगी। आज रमजान का पहला रोजा था, या अल्लाह माफ करना। अम्मी जान खबरदार, जो आइंदा मुझसे ऊंचे लहजे में बात की, मैं आपकी गरीब बहू नहीं हूँ जो आपका लहजा बर्दाश्त करूंगी, ईंट से ईंट बजा कर रख दूंगी। ऐसे धमकी देकर घमंडी हाला रोजे का ज्यादातर खाना प्लेट में भरकर लेकर चली जाती है और एसी की ठंडक में खाकर पूरे कमरे में इधर उधर हड्डी फैला देती है। उफ, ये दावत तो ज्यादा ही भारी पड़ गई, लगता है पहला रोजा लग गया। जल्दी उठ गई थी ना, इसलिए सो जाती हूँ। हाला ठूस ठूस कर खाकर एसी में फिर से सो जाती है। जाने दो बेगम, चलो सहरी शुरू करते हैं। वैसे बड़ी बहू और एहसान का भी पहला रोजा है, इससे थोड़ा उन्हें भी दे आओ। बेटे के मुंह में रुकैया प्लेट भरकर खजूर, अनार, घी लगी चपाती, चिकन सब लेके गरीब बहू के पास आती है। एहसान ये लीजिए, आप मेरे हिस्से में से एक और रोटी ले लीजिए। मीरा,
तुम अपने हिस्से की रोटी मुझे दे दोगी तो तुम्हारे लिए क्या बचेगा? अजी एक रोटी है तो और बाकी दाल पी लूंगी, आपको तो बाहर जाकर मेहनत करनी है, अच्छे से खा लीजिए। गरीब बहू का दयालु स्वभाव देखकर रुकैया की आंखें डबडबा जाती हैं। भले ही मेरा बहू गरीब है लेकिन कितने खरे दीन ईमान वाली है। अपने मुंह करने वाला भी जो दूसरों को खिला दे, ऐसी बहू नसीब से मिलती है और मैंने उसकी ही बेकदरी की। अम्मी जान आप यहाँ आइए ना अंदर। हाँ वो मैं रोजे का खाना लेकर आई हूँ, दोनों खा लेना। रुकैया अपने आंसू रोकते हुए वापस आ जाती है। इसी तरह जहां अमीर बहू के रोजे दिन रात बढ़िया बढ़िया दावत खाकर गुजरते, गरीब बहू दिन भर दुआएं मांगती, तब जाकर एहसान 2 वक्त की रोटी कमा कर लाता था, जिससे दोनों रूखा सूखा खाकर रोजा खोलते। फिर एक दिन एक फकीर आता है। अल्लाह के नाम से कुछ दे दो बेटी। हाला आग बबूला होकर बाहर आती है। क्या है बूढ़े मियाँ, क्यों हल्ला मचा रखा है? अल्लाह के वास्ते इस फकीर को कुछ दे दो बेटी। रोजे के महीने में किसी रकीब का पेट भरोगी तो अल्लाह तुम्हें बरकत देगा। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुमको। तुम जैसे फकीर चंद को मैं अच्छे से समझती हूँ। अरे हाथ पैर सही सलामत हैं तुम्हारे तो कमा कर खा लो। फकीर उसके दरवाजे से मीरब के पास आता है। वह थोड़े में भी फकीर की झोली भरती है। फकीर बाबा दुआ कीजिएगा कि मेरी अम्मी जान अब्बू जान सलामत रहें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह मियाँ तुम्हारी मुराद पूरी करे बेटी। फकीर ये कहकर चले जाते हैं। तभी पीछे खैरात लेकर खड़ी सास ये सब सुन लेती है। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ जैसे हीरे की कदर नहीं की, इसलिए अल्लाह ने मुझे हाला बहू से ठोकर खिलाया। चल अपने घर चल, मैं तुझे लेने आई हूँ। आखिर मीरब के सच्चे दिल से रखे रोजों का फल उसे मिलता है। रुकैया अपनी गरीब बहू को स्वीकार लेती है और वहीं हाला सबके मन से उतर जाती है।